सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खेती बाड़ी को लेकर हरियाणा के किसानों की सोच अब बदल रही है। परंपरागत खेती को छोड़कर हरियाणा के किसान अब मुनाफा देने वाली फसलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सोनीपत के गांव मछोला के रहने वाले एक युवा किसान सुनील कुमार ने भी परंपरागत खेती को त्याग कर फलों की खेती करने की सोच पर अमल किया है और उन्होंने 1 एकड़ में बेर का बाग लगाकर अपनी कमाई को एकदम से दोगुना कर दिया है। आपको बता दें कि सुनील ने बाग में 3 एप्पल, बालसुंदरी, माधोपुर किस्म के बेर लगाए हैं और सुनील खुद ही इनको मजदूरों के साथ मिलकर फल को तोड़कर दुकानों तक पहुंचा रहे हैं और इनकी मार्केटिंग खुद ही कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ये बेर का बाग ऑर्गेनिक है और इस बेर की डिमांड किसान सुनील तक दूर दराज से आ रही है। किसान सुनील कुमार ने बताया कि उसने 2020 में इस बाग को लगाया था और शुरुआत में इसको लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए की लागत आई थी। शुरुआती फसल पर भी उसकी लागत पूरी हो गई थी। अब वो हर सीजन लगभग 10 लाख रुपए के बेर आसपास की मार्केट में बेच रहे हैं और विदेशों में भी इस बेर को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने उनको ये ऑर्गेनिक बेर के बाग को करने की सलाह दी थी और 1 एकड़ में उन्होंने 3 एप्पल, बालसुंदरी और माधोपुर किस्म के बेर लगाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बाग में 3 महीने फसल आती है जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च माह में है। उन्होंने कहा कि हम बेर के इस बाग में हम गाय के गोबर का खाद और मलमूत्र प्रयोग कर रहे हैं ताकि किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। वहीं अब वो अन्य फल की खेती के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील कुमार है। आपने जो ये बाग लगाया है बेर का, कब शुरुआत की थी और कहाँ से सोच के इसकी शुरुआत की? इसमें मेरे बड़े भाई डॉक्टर नरेंद्र ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये बाग लगाया जाए और इसको मैंने 6 जून 2020 को लगाया और पिछले साल भी बेर की हार्वेस्टिंग करी है। मेरे पास 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटियों में एक कश्मीरी एप्पल बेर है, एक बालसुंदरी है और एक माधोपुर वैरायटी है। कहाँ सप्लाई होता है ये? ये मैं पानीपत में जो अच्छी फ्रूट्स की दुकान है और मॉल्स वगैरह हैं और जो ये यहाँ पे अपने कुंडली के पास जितनी भी सिटी हैं वहाँ से डिमांड आ रही है। जैसे जैसे ऑनलाइन भी करता हूँ और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाते हैं तो मैं वहाँ सप्लाई कर रहा हूँ इनको। का विदेश में बेचने की कोई शुरुआत है वो आपने की है क्या सुनील जी? हाँ जी, अगले साल जैसे 3rd ईयर में ये 1 क्विंटल से ऊपर एक पेड़ पे हो जाता है तो अभी ये प्लान है कि YouTube चैनल बना के और हम विदेश में भी अपना बेर सप्लाई कर पाएंगे। अभी तक कितने लाख रुपए की लागत से आपने ये बाग लगाया था और कितने दिन में तैयार हुआ? ये 6 जून 2020 को लगाया था जिसमें 2.5 लाख रुपए लग गए थे। जैसे बाउंड्री करी और जो ये पेड़ मंगाए थे, लेकिन पहले ही साल में फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने होते हैं जिस टाइम पे बेर टूटता है, तो पिछले साल ही हमारी रिकवरी हो गई थी और अब की बार मिनिमम से मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए का बिजनेस है ये। 3 महीने की खेती होती है जी, 3 महीने की खेती होती है और फिर बाद में इसको नीचे से बिल्कुल काट दिया जाता है। टहनियाँ दोबारा आ जाती हैं, जैसे 6 होती हैं तो 6 से 12 हो जाती हैं, 12 से 24 हो जाती हैं। क्या ऑर्गेनिक है पूरा? हाँ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हमारे पास यहाँ हमने खेत में गायें भी रख रखी है, उसका गौमूत्र और गोबर और वेस्ट डिकम्पोजर और जो ये जड़ी बूटियों से जो दवाई बनती हैं आकटे वगैरह से, मेरे भाई डॉक्टर हैं वो बनाते हैं, हम उसी का स्प्रे करते हैं। कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं हम। सेफ्टी के लिए वो ट्रोकर भी लगा रखे हैं? हाँ जी, फल मक्खी के लिए हमने बॉक्स भी लगा रखे हैं जिससे मक्खियाँ भी मतलब फल को खराब नहीं कर पाती हैं। क्या मानोगे, क्या संदेश देना चाहोगे युवा है जो धान और गेहूं की फसल करते हैं उसकी? अच्छा, परंपरागत खेती जो है नहीं, परंपरागत खेती में भी जैसे मैंने कम से कम 20 एकड़ में धान की फसल करता था पहले, लेकिन कुछ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं बचता था। अब जैसे मैंने ये 1 ही एकड़ में लगाया है तो 1 ही एकड़ में मान लो 2 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको उसके 10 लाख रुपए मिल जाते हैं एक सीजन पे। तो आप कोई भी फसल लगा लो, गन्ना हो, बागवानी की तरफ युवा बढ़ते जा रहे हैं और बीच बीच में हम
जो जैसे परंपरागत खेती से जो पैसा आता था, इसके बीच में जैसे हमने धनिया लगाया था और आलू लगाया था, तो उतना पैसा तो उसी में से आ जाता है और बाग का अलग से रह जाता है।